प्यारे बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा 7वीं में राशियों की तुलना के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने अनुपात एवं प्रतिशत के विषय में चर्चा की थी। बच्चों, क्या आपको याद है अनुपात क्या होता है? अनुपात, जब हम दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं तो वह उन राशियों के बीच अनुपात कहलाता है। अनुपात को दर्शाने के लिए हम दो खड़े बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें A तथा B के बीच अनुपात दर्शाना है, तब हमें इसे A अनुपात B या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें दो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। एक आकृति में हमारे पास लाल सेब हैं तथा दूसरी आकृति में हमारे पास हरे सेब हैं। क्या बच्चों, आप इन दोनों के बीच का अनुपात बता सकते हो? आइए देखते हैं। लाल सेबों की संख्या है हमारे पास 6 तथा हरे सेबों की संख्या है 12। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात होगा 6 अनुपात 12, अर्थात लाल सेबों का हरे सेबों के साथ अनुपात बराबर 6 अनुपात 12। बच्चों, यदि हमें अनुपात को सरलतम रूप में लिखना है, तब हम अनुपात को सरलतम रूप में लिखने के लिए दी गई राशियों को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग कर देते हैं। जैसे यदि हमें 6 अनुपात 12 का सरलतम रूप लिखना है, तब यह 1 अनुपात 2 होगा। बच्चों, क्या हम इसी प्रकार 500 ग्राम का 5 किलोग्राम के साथ अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें एक 500 ग्राम का वज़न दिया हुआ है, दूसरा 5 किलोग्राम का वज़न दिया हुआ है। हमने इसे लिखा 500 ग्राम अनुपात 5 किलोग्राम। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सीधा इन दोनों राशियों के बीच अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहली राशि है वो हमें ग्राम में दी हुई है तथा दूसरी राशि किलोग्राम में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इन दोनों की इकाइयों को समान करना होगा। हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तथा उसके लिए हम 1000 से गुणा करेंगे, तब हमारे पास आएगा 500 ग्राम अनुपात 5000 ग्राम। प्यारे बच्चों, अब दोनों राशियों के बीच में अनुपात होगा 1 अनुपात 10। बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा अनुपात निकालने के लिए राशियों का एक ही इकाई में होना आवश्यक होता है। आइए बच्चों, अब हम प्रतिशत के विषय में चर्चा करेंगे। प्रतिशत, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, प्रति जमा शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक तथा शत का अर्थ होता है 100। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। आइए एक उदाहरण की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 6 काली तथा 4 पीली पेंसिलें हैं। बताइए पीली पेंसिल दी गई पेंसिल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर कुल पेंसिलों की संख्या है 6 जमा 4 बराबर 10। पीली पेंसिलों का कुल पेंसिलों से अनुपात बराबर 4 अनुपात 10 या 4 बटा 10। पीली पेंसिल का प्रतिशत बराबर 4 गुणा 100 बटा 10। यहाँ से हमें प्राप्त होता है 40%। बच्चों, प्रश्नों को हल करने की विधि। पहली विधि, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। दूसरी विधि,
प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से भाग देते हैं। आइए कुछ उदाहरण की सहायता से इनको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि यश ने किसी परीक्षा में 50 में से 30 अंक प्राप्त किए तब उसने कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। यश द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 30, कुल अंक बराबर 50। यश द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत 30 गुणा 100 बटा 50, यहाँ से हमें प्राप्त होता है 60% अंक। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यदि अंकिता ने 60 अंकों की परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए तब उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। कुल अंक बराबर 60, अंकिता द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बराबर 40%। अंकिता द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 40 गुणा 60 बटा 100, यहाँ से हमें प्राप्त होता है 24 अंक। अतः अंकिता द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 24।